अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। आज के इस वीडियो के जरिए से शादीशुदा लोगों के लिए रमजान के ताल्लुक से 4 बहुत अहम मसाइल हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। जो शादीशुदा के लिए बहुत अहम मसाइल हैं वो आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको तफसील से बतलाने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला मसला ये है कि रमजान में मियाँ बीवी का हम बिस्तर होना कैसा है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि रमजान के पूरे महीने के अंदर मियाँ बीवी का हम बिस्तर होना ये बिल्कुल सही नहीं है। हालांकि सही मसला ये है कि रमजान में रोजे की हालत में सहरी का वक्त खत्म होने से लेकर इफ्तार के वक्त तक मियाँ बीवी का हम बिस्तर होना बिल्कुल नाजायज और हराम है। अगर किसी ने रोजे की हालत में हम बिस्तरी कर ली, अपनी बीवी से हम बिस्तर हो गया है, तो उसका रोजा भी टूट जाएगा और इस एक रोजे की कज़ा करने के साथ साथ उसका कफ़ारा भी अदा करना पड़ेगा। और कफ़ारा कहते हैं कि इस एक रोजे की कज़ा के साथ साथ 2 महीने के मुसलसल रोजे रखना पड़ेंगे। तो लिहाजा इस बात को अच्छी तरीके से याद रख लें कि रोजे की हालत में या तो शोहर का रोजा हो या बीवी का रोजा हो या दोनों रोजे से हो, उस वक्त मियाँ बीवी का हम बिस्तर होना यह बिल्कुल नाजायज और हराम है। और इसके अलावा इफ्तारी के बाद से लेकर सहरी का वक्त खत्म होने से पहले पहले तक, यानी रात में रमजान में मियाँ बीवी हम बिस्तर हो सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। तो हम इस मसले को अच्छी तरीके से याद रख लें कि रोजे के हालत में मियाँ बीवी का हम बिस्तर होना हराम है। और रोजे के अलावा शाम के वक्त, रात के वक्त, इफ्तार के बाद से लेकर सहरी का वक्त खत्म होने तक मियाँ बीवी का हम बिस्तर होना बिल्कुल जायज है। इसी तरीके से दूसरा मसला शादीशुदा नौजवानों के लिए, शादीशुदा औरतों के लिए कि नापाकी की हालत में सहरी करना कैसा है। रात में मियाँ बीवी हम बिस्तर हुए, अब उन्हें इतना वक्त नहीं मिल सका कि वो गुस्ल करके सहरी कर ले, तो क्या नापाकी की हालत में सहरी की हुई मोतबर होगी या नहीं, क्या रोजे पर कोई असर पड़ेगा। तो देखिए, इस मसले को भी अच्छी तरीके से याद रख ले कि नापाकी की हालत में अगर सहरी की, मर्द पर या औरत पर गुस्ल फर्ज था, हम बिस्तरी की, अब उन्होंने गुस्ल नहीं किया और इसी नापाकी की हालत में सहरी कर ली है, तो उनका रोजा बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। नापाकी की हालत में सहरी करने की वजह से रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता बेहतर यह है कि हम गुस्ल कर ले, लेकिन अगर गुस्ल का वक्त नहीं मिल सका है या जॉइंट फैमिली के अंदर रहते हैं और गुस्ल करना शर्म महसूस हो रहा है, गुस्ल करने में शर्म महसूस हो रही है, तो वो नापाकी की हालत में सहरी कर सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। अलबत्ता नमाज के लिए तो उन्हें गुस्ल करना ही पड़ेगा, लेकिन सहरी के लिए गुस्ल करना जरूरी नहीं है। इस मसले को भी हम अच्छी तरीके से याद रख ले। तीसरा मसला यह है कि सहरी करने के बाद क्या मियाँ बीवी एक बिस्तर पर सो सकते हैं या नहीं सो सकते हैं। तो देखिए, सहरी करने के बाद रोजे की हालत में मियाँ बीवी एक बिस्तर पर सो सकते हैं, सोने में कोई हरज नहीं है। अलबत्ता इस बात का पूरा ख्याल रखें कि उनसे जिमा ना हो, हम बिस्तरी ना हो। अगर हम बिस्तर हो सकते हैं या हम बिस्तरी होने का इम्कान है तो फिर तो दूर ही सोना चाहिए। लेकिन अगर अपनी जात पर मुकम्मल कॉन्फिडेंस हो, मुकम्मल यकीन हो, तो मियाँ बीवी एक साथ एक बिस्तर पर रोजे की हालत में सो सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। इसी तरीके से चौथा मसला ये है जो शादीशुदा लोगों के लिए बहुत अहम मसला है कि रोजे की हालत में बीवी से बोसो किनार करना, यानी किस करना, उससे चिमटना, चूमना, ये जायज है या नहीं जायज है। तो देखिए, रोजे की हालत में बीवी से किस करना या बोसो किनार करना ये रोजे की हालत में मकरूह है। हम इस मसले को अच्छी तरीके से याद रख लें कि रोजे की हालत में बीवी को किस करना या उससे चिमटना, चूमना, ये तमाम रोजे की हालत में मकरूह है। और अगर इस तरह करते हुए अगर हमारा इंजाल हो गया, मनी खारिज हो गई, तो फिर तो हमारा रोजा भी टूट जाएगा। तो लिहाजा रोजे की हालत में इन उमूर से बचना चाहिए, किस करने से या करीब बिल्कुल चिमट कर सोने से बहुत परहेज करना चाहिए। तो ये 4 मसाइल थे जो शादीशुदा लोगों के लिए बहुत अहम मसाइल है। इसी तरीके से एक और मसला ये आता है कि रोजे की हालत में अगर एहतिलाम हो गया, सहरी करने के बाद हम सोए और सोने के बाद नींद हमारी जब खुली नमाज पढ़ने के बाद 10 बजे 11 बजे, तो देखा कि हमें एहतिलाम हो चुका है, मनी खारिज हो चुकी है, तो क्या हमारा रोजा टूट जाएगा। तो याद रखिए कि रोजे की हालत में अगर हमें एहतिलाम हो गया है तो उससे हमारे रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा रोजा बिल्कुल नहीं टूटेगा।
तो उम्मीद है कि आप इन तमाम मसाइल को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और ये जो तमाम मसाइल हमने आपके सामने पेश किए हैं, ये मुख्तलिफ किताबों से लेकर हमने आपके सामने पेश किए हैं। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को दूसरों के पास जरूर शेयर करें। और साथ साथ अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी अपडेट आप तक पहुंच जाए। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।